नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एपीओ एग्जाम और आरजेएस एग्जाम में लगभग इन क्वेश्चन को पूछा जाता है, यानी ये डिफरेंस है। इसमें जो भी ऑफेंस है, दो तरह के ऑफेंस होते हैं, जमानतीय और अजमानतीय। तो जमानतीय कौन से ऑफेंस को माना गया, कौन से अपराधों को माना गया है, और अजमानतीय कौन से अपराधों को माना गया। तो सबसे पहले जमानती अपराध होते क्या है और अजमानती अपराध होते क्या है। तो जमानती अपराध को परिभाषित कौन सी धारा में किया गया है और अजमानती को किया गया है या नहीं किया गया। तो जब तक इन अपराध का हम श्रेणीवार विभाजन नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है। और जमानती अपराध वो होते हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और जमानत लेने का राइट होता है, और अजमानती अपराध वो होते हैं जिनको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो जमानती तो इनको परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 2 यानी ओल्ड जो सीआरपीसी थी उसकी सेक्शन 2A में। और अब जो नया कानून आया है इसकी जगह ये सेक्शन नंबरिंग चेंज हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। इनकी जो मूल परिभाषा है वो सेम टू सेम ही बीएनएस में है। तो उसमें बीएनएस की इसकी सेक्शन 2AC यानी 2(1)C में परिभाषित किया गया है। सेम ही है, डेफिनेशन तो सेम ही है, लेकिन वो धारा वो चेंज होगी। ये सीआरपीसी 2K है और वो है 2(1)C। तो इसके अनुसार क्या बताया गया है कि जमानती अपराध किसको माना जाएगा और अजमानती अपराध किसको माना जाएगा। तो इसकी धारा के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा कोई अपराध अभिप्रेत है, यानी उसका मतलब वो अपराध है जो प्रथम अनुसूची में, यानी इसमें अनुसूची बनी हुई है, तो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। यानी सीआरपीसी की धारा 320 में उसमें एक अनुसूची बनेगी प्रथम अनुसूची में, उसमें सब दिखाया गया, जमानतीय, अजमानतीय, शमनीय, अशमनीय, संज्ञेय, असंज्ञेय, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय सेशन। उस प्रथम अनुसूची में पूरी डिटेल दी गई है। जब आप पूरी डिटेल पढ़ोगे, प्रथम अनुसूची अगर आपने पूरी पढ़ ली ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें प्रथम अनुसूची में जिनको जमानतीय बताया गया है, जमानतीय रूप में बताया गया है, वो अपराध जमानतीय हैं, यानी ये अपराध जमानतीय प्रथम अनुसूची में जो बताए वो है। 2K में ये परिभाषित किया गया है। और अजमानतीय अपराध वो है जो जमानतीय नहीं है, यानी अन्य अपराध अभिप्रेत है और अजमानतीय अपराध से है। यानी जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय है वो ही जमानतीय, और बाकी जिन सेक्शन को जमानतीय नहीं माना है वो अजमानतीय अपराध है। तो समझ में आ गया, जमानतीय अपराध प्रथम अनुसूची में दिया गया है और जमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है सीआरपीसी में 2K और बीएनएस में 2(1)C। ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें थोड़ा डिफरेंस बताया गया, भेद बताया गया, डिस्टिंक्शन यानी विभेद बताया गया जमानतीय और अजमानतीय। तो ये क्वेश्चन विस्तार से आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आते। ऑब्जेक्टिव केवल सेक्शन बता देंगे आपको। जब आप मेन परीक्षा दोगे, तो एपीओ की दोगे तो आरजेएस की, तो मेन परीक्षा में ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उनको डिफाइन किया गया और डिफरेंस बताया गया, भेद बताया गया, डिस्टिंक्शन बताया गया। तो जमानती अपराध किसको माना है और अजमानती अपराध किसको माना। तो जमानती अपराध की आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए और अजमानती में आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए।